प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे बच्चों, ये रहा 2024 का हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और इसी पेपर पे आधारित ये रहा 2025 का हिंदी का लेटेस्ट वायरल पेपर। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई सवाल करे कि क्या कोई बच्चा हिंदी वाले पेपर में 70 में 70 नंबर स्कोर कर सकता है या नहीं, तो बिल्कुल कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास हिंदी की ऐसी 2 कापियां मौजूद है जिसमें बच्चे के द्वारा एक में 69 नंबर स्कोर किया है और एक इस कॉपी में बच्चे ने 70 में 70 नंबर लाया हुआ है। तो क्या तरीका है, क्या स्किल है और कॉपी लिखने का क्या तरीका उसने आजमाया है कि बच्चों को 70 में 70 यहाँ पे नंबर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यही तरीका बताने आया हूँ कि 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, क्या तरीका अपनाना है और टॉपर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियोस को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक बात ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं, रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं, तो आपको भैया टाइम तो देना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, पसीना तो बहाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का मौसम हो। तो आज के इस पूरे सेशन के माध्यम से पूरा तरीका बताऊंगा कि इस दोनों कॉपी में क्या खासियत है और ये भी मैं बताऊंगा कि इस बच्चे का एक नंबर किस वजह से कटा हुआ है। ये भी मैं तरीका बताने आया हूं भाई कि आप सभी को कॉपी लिखते समय कौन सी गलतियां ना करना है जिस वजह से टॉपर बनने का सपना चकनाचूर हो जाए। पूरा मैं तरीका बताऊंगा, परेशान मत होना। और इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि 2025 का मॉडल पेपर यानी कि वायरल पेपर ये जो मैं दिखा रहा हूं और 2025 का हिंदी का पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, पूरा मैं डिस्कस करूंगा। इसके लिए भी परेशान मत होना। और पीडीएफ कहां से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, इसका भी मैं सोल्यूशन और इसका भी मैं आंसर वीडियो के एंड में दे दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ये कॉपी 70 में 70 नंबर वाली कॉपी के बारे में और अंत में मैं बताऊंगा कि इसका एक नंबर इस कॉपी में किस वजह से कटा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो एक एक कॉपी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि कॉपी में क्या खासियत है, किस वजह से बच्चों को यहाँ पे 70 में 70 दिया है, ठीक ना। ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर्स का रिलेटिव लगता है और इस प्रकार से 70 में 70 अंदाज पे दे दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसी प्रकार से हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, चाहे वो संस्कृत की हो, सभी प्रकार की कॉपी इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड एग्जाम में दी जाएगी। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके ये जो कॉपी का फ्रंट पेज होता है ना, इसको बढ़िया से फुलफिल करना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे लिखा गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। आपके एडमिट कार्ड पे अंकों में और शब्दों में दोनों तरीके से यहाँ पे रोल नंबर आपका लिखा गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से साफ और सुंदर अक्षरों में लिखना है। अगर आप ये गलती करते हो, कॉपी में 1000 खूबियां है लेकिन आप भाई रोल नंबर गलती भर जाओगे तो क्या होगा, फेल ही तो होगे। तो आपको बिल्कुल ये गलती नहीं करना है कि रोल नंबर दूसरे का नहीं भरना है, अपना ही भरना है, सोच समझ के भरना है। ये गलती बिल्कुल ना करना है, ठीक ना। तो आप सभी को अपना रोल नंबर हिंदी में और अपना रोल नंबर शब्द में, ठीक ना, अंक में और शब्द में दोनों भर देना है। विषय के नाम में हिंदी लिखेंगे, प्रश्न पत्र में केवल लिख देंगे। और पेपर का कोड देखो इसी प्रकार से कोड दिया जाएगा, ये कोड जरूर भरना, दूसरा कोड भर के मत आ जाना वरना यहाँ भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और परीक्षा का दिन किस दिन को हो रहा है, किस तिथि को हो रहा है और सेंटर का नाम, आपका सेंटर का नाम क्या है, आप सब कुछ अपने एडमिट कार्ड पे देख सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार, ये जो यूपी सरकार है, सब कुछ एडमिट कार्ड पे आजकल प्रोवाइड कर रही है। ये तो हो गया कॉपी का फ्रंट पेज भरने का तरीका। इसी कॉपी में बिल्कुल यही तरीका अपनाया गया है, बिल्कुल इसी माध्यम से लिखा गया है। एकदम दोनों सटीक तरीका है, कोई कहीं से कोई दिक्कत है नहीं।
अब चलिए आ जाते हैं, ये रहा कॉपी के अंदर का पहला पेज, फर्स्ट पेज। अब यहाँ भी कुछ ऐसा डाटा रहता है, नहीं भी रहता है, इससे कोई दिक्कत है नहीं। आपको खंड ब का सॉल्यूशन करना है। आप सभी को पता होगा मेरे भाई, देखो ध्यान सुनना, ये देखो 2024 का हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और ये जो पेपर होगा ना 2 खंड में होगा, खंड अ में होगा और साथ में यहाँ पे देखो ये रहा खंड ब, ठीक ना। इसी प्रकार से ये खंड ब होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आप सभी को खंड ब, बिल्कुल इसी प्रकार से ये वाला जो दिख रहा है ना खंड ब है, और यहाँ पे ये जो बहुविकल्पी वाला आएगा ना खंड अ में आएगा। तो आप सभी को खंड अ को सॉल्व करने के लिए OMR आंसर शीट दिया जाएगा, और खंड ब को सॉल्व करने के लिए इसी प्रकार से कॉपी दी जाएगी। अब आपको करना क्या है, इसी में बच्चे चूकते हैं और यहीं से टॉपर बनने का सपना भी पूरा होता है। बहुविकल्पी वाले सेक्शन को तो हर बच्चा कर जाता है, लेकिन यहाँ से पता नहीं होता बहुत सारे बच्चों को, और जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो मुंह बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अभी से लग जाना है, बढ़िया से कॉपी लिखना है, तभी जाकर के टॉपर बन जाओगे। अब यहाँ पे देखो खंड ब, अब मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। देखो इसी प्रकार से ये रहा खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। अब यहाँ से सॉल्यूशन करोगे कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आंसर दीजिए। अब यहाँ भी 2 यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, एक तो ऊपर वाला दिया गया है, एक नीचे वाला दिया गया है, और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा और दोनों गद्यांश को कर जाते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, कितना बार बताऊं आपको, दोनों में से अथवा लिख दिया ना, यहाँ पे दोनों में से कोई जो समझ में आ रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल रहा है वही लिखना। आप तो या तो अथवा वाला नीचे करके लिखना, नहीं तो ऊपर वाला ही कर जाना। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। अब देखो गद्यांश के माध्यम से बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोचते हैं, जिस प्रकार से आप रहते हैं, एक ही रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ठीक ना। ऐसा नहीं है, अलग अलग रुचि के लोगों में भी आपस में फ्रेंडशिप हो सकता है, मित्रता हो सकता है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा होता है ना कि समाज में ऐसा लोग देखते हैं कि जो हमारे में गुण नहीं है, दूसरे में गुण है, उनसे हम ले लें और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का, साथ जुड़ता है निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चढ़क का मुंह तकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो ये तो हो गया पैसेज। अब यहाँ पे पैसेज के आधार पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या करिए, और इसी गद्यांश में से संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं मेरे भाई। तो सारा का सारा यहाँ पे देखो आंसर दिया गया, पूरा बढ़िया से विधिवत आंसर लिखा गया है। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न और प्रश्नोत्तर संख्या 21 बिल्कुल बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। अब देखो, अब ये तो रहा दूसरी कॉपी, इसमें इसका आंसर लिखा गया है ये वाला, देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा गया यह कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी को सॉल्व करना है। आपको बता देना, एग्जामिनर को हिंट देना है कि आप कौन से पैसेज को सॉल्व कर रहे हो। आपको यह कोई बात नहीं है, शुरू के यहाँ पे देखो 2-3 शब्द लिख दो और अंत के 2-3 शब्द लिख दो, की ओर देखता था, की ओर देखता था। बच्चे ने यहाँ पे बहुत बढ़िया अपना रिस्पांस दिखाया है। और यहाँ पे देखो संदर्भ भी लिखा गया बहुत बढ़िया से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब देखो यहाँ पे मित्रता को उसने डार्क कर दिया है, बहुत अच्छा काम किया, ताकि एग्जामिनर को ये बात पता चल जाए कि भाई पाठ का नाम क्या है और यहाँ पर लेखक का नाम क्या है। तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो भाई नंबर तो यहाँ से मिलेगा, नंबर कटने का नो चांस। अब यहाँ पे इसका व्याख्या भी किया गया है कि लेखक का कहना है कि ये कोई बात नहीं है कि समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य मित्रता होती है। समाज में अपने से अलग विचार देखकर लोग एक दूसरे की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। तो इसका भी राइट आंसर है। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर के लोग क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वे गुण उनके मित्र में मिल जाए। बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो यहाँ से भाई इसका 6 नंबर तो मिल जाएगा, कहीं भी कटने का कहीं चांसेस नहीं है। ठीक है, अब चलिए पूरा मैं तरीका बताऊंगा। ये 69 नंबर वाली कॉपी है, इसका 1 नंबर कहाँ कटा है पूरा मैं तरीका बताऊंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। और 70 में 70 वाली कॉपी का भी डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब चलिए
आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आंसर देना है। अब जैसे ये गद्यांश पूछा गया था उसी प्रकार से अब पद्यांश पूछेगा, और पद्यांश भी 2 पद्यांश आएगा, चाहे आपको नीचे वाला कर जाओ नहीं तो ऊपर वाला करो कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिले है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरा सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास जी स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। देख रहे हो ना कितना सुंदर यहाँ पे सूरदास के द्वारा एक पंक्ति लिखा गया है, बिल्कुल एकदम मन मोह लेने वाला पंक्ति है। अब देखो इसमें करना क्या है कि दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आंसर देना है, और इसी में से मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरा इसका अर्थ भी बता दे रहा हूं कि चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के समान कोमल है, और मैं इनकी कामना बार बार करना चाहता हूं। और ये सूरदास जी कहते हैं कि इन चरणों की कृपा जिस इंसान पर पड़ जाता है ना, तो अंधा व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, और बहरा सुनने लगता है, और गूंगा भाई बोलने लगता है। और जो दरिद्र व्यक्ति होता है वो अपने सिर पर क्या करता है, राज छत्र को, ठीक ना, यहाँ पे देखो लिखा है ना कि राज छत्र को धारण करके घूमता रहता है, और मैं इन्हीं चरणों की कृपा बार बार करना चाहता हूं। अब इसमें देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखिए भाई, संदर्भ में क्या लिखेंगे तो हमें पाठ का नाम लिख देंगे और कवि का नाम लिखेंगे। बिल्कुल सटीक तरीका लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 2, और यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई वाले डैश डैश करके यहाँ पे बंदो ती पाई। बच्चे ने बता दिया कि भाई हम कौन सा पैसेज कर रहे हैं या पद्यांश कर रहे हैं। इसमें संदर्भ लिखा गया है कि यह पद्यांश श्री सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो कि हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो बिल्कुल पाठ का नाम भी पता चल गया और कवि का नाम भी पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे व्याख्या यहाँ पे किया गया है एक एक लाइन का कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और दरिद्र भी अपने सिर पर राज छत्र को धारण कर लेता है। अब देखो रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, जहां पे 2 चीजों का आपस में कंपेयर किया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो ये भी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि संस्कृत में आप सभी को गद्यांश का और पद्यांश का आप सभी को आंसर सॉल्व करना होगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब यह क्वेश्चन कितना नंबर का है, 5 नंबर का है। अब ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्र असलमस्ति इतव संस्कृत वड़मस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। अब देखो यहाँ पे संस्कृत में इसका यहाँ पे दिया गया पद्यांश गद्यांश दिया गया है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना भाई, सबसे पहले तो आपको संदर्भ लिखना है, इसका अनुवाद भी कर देना है। आइए करते हैं, समझते हैं कि बच्चे के द्वारा कहाँ पे गलती किया गया है। इसी क्वेश्चन में गलती है, समझाते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। इसमें लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या 3 ऐसा नगरी वाला किया गया, भाषा में काटता कोई दिक्कत है नहीं। संदर्भ भी बढ़िया लिखा गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसका आंसर, ऐसा मतलब होता है यह, नगरी मतलब नगर, संस्कृत भारतीय संस्कृत मतलब भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति। अब देखो यहाँ पे लिखा गया यह नगरी भारतीय संस्कृत। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, डार्क कर दिया, संस्कृति है, संस्कृत नहीं है। इसी पे एग्जामिनर ने देख लिया और यहाँ पे नंबर काट दिया 1 नंबर। और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आया और आकर के दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था, और उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि इसके उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया था। बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखा गया, 1 नंबर यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि संस्कृति का हर जगह संस्कृत ही लिखा गया है, देख रहे हो ना यहाँ भी। तो कहीं ना कहीं ये गलती है और यहाँ पे भाई भुगतना पड़ गया 1 नंबर के लिए। चलिए अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, ये भी 5 नंबर का है। तो मानव हित्वा प्रियो भवत, क्रोधम हित्वा नो सचत, काम हित्वार्थवान भवत, लोभम हित्वा सुखी भवेत। अब देखो इसमें या तो ये करना है, नहीं तो ये करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब देखो दोनों पदांश में से किसी एक पदांश को सॉल्व करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। बच्चे के द्वारा इसमें किया गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया अब दुःखभाग् भवेत्, बढ़िया से यहाँ लिखा गया, कोई दिक्कत है नहीं।
दोनों आ रहा है तो दोनों को नहीं करना है, आपको किसी एक को ही करना है, ठीक ना। आपको ये गलती नहीं करना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बार बार कर जाओ, 5 ही नंबर मिलेगा, उससे अधिक नहीं नंबर मिलेगा। संदर्भ लिखा गया है कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब हिंदी में भी इसका अनुवाद लिख दिया गया है कि सभी सुखी हो, सब रोग रहित हो, सभी का कल्याण हो और सभी को कोई भी दुख का भागी ना बने। बिल्कुल इसका राइट आंसर है, कहीं भी दिक्कत है नहीं। अब देखो ये जो बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन आता है ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बच्चे के यहाँ पे किया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पे एक मतलब कि यहाँ पे आंसर दिया है, ये वाला खंड काव्य वाला। मुक्ति दूत ज्योति जवाहर मेवाड़ मुकुट अगर पूजा जय सुभाष मातृभूमि कर्ण या कर्मवीर भारती तुमुल। तो इसमें से किसी एक को भी आप भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे दूत सभा में द्रौपदी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल आप इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इसमें टाइम लेना कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि भैया ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है। तो हम इस पे आगे आ जाते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो जो 6वां नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन पर से लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का भी नाम लिखना है। यह भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। 5 नंबर कवि का, 5 नंबर लेखक का जीवन पर हमेशा पूछा जाता है। अब देखो 3-3 पूछा जाएगा, लेकिन आपको 3 में से एक ही करना है, ठीक ना। इस बात को हमेशा समझना, कई बार बता रहा हूँ। अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब इसमें 3 का दिया गया है, 3 में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो बच्चों के द्वारा यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का दिया गया है, और बिल्कुल इसमें एकदम बढ़िया तरीका से जमा दिया कि लॉन्ग टाइप तो लिखा ही, इसमें शॉर्ट टाइप भी लिख दिया। देख रहे हो ना कितना अच्छा से लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी जांचने में सिंपल हो जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन। अब देखो सन को इसमें डार्क कर दिया, 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनको बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रसित होकर के 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल बढ़िया से लिखा गया है। अब इसमें यह भी संक्षिप्त परिचय भी लिख दिया, नाम, जन्म, पिता का नाम, रचना, मृत्यु। ये तरीका लिख जाओगे तो भाई और नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। अब रचना में भी एक रचना का नाम बोला है, इसमें 3-4 रचना का नाम लिख दोगे तो और भी मजा आ जाएगा, क्योंकि तितली, कामायनी, चंद्रगुप्त, लहर इत्यादि, झरना, तमाम प्रकार की रचना है, ठीक है ना। बिल्कुल बढ़िया से लिखा गया है। इसी प्रकार से कवि का भी जीवन पर से यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखो गोस्वामी तुलसीदास का, सुमित्रा नंदन पंत का, महाकवि सूरदास का। अब ये भी 5 नंबर का है। बिल्कुल कवि का जीवन परिचय एकदम बढ़िया से लिखा गया है। तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था, ठीक है ना। इनका बचपन का नाम रामबोला था। ये सर्वी पारीण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता बचपन से ही त्याग दिए थे। तब स्वामी हरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और लेकिन पत्नी से डांट सुनने के बाद इनके मन में वैराग्य हो गया और इन्होंने वेद वेदांग दर्शन इत्यादि का शिक्षा ग्रहण की। और इनकी मृत्यु भाई 1623 में काशी में हो जाती है, बनारस में हो जाती है। और संक्षिप्त परिचय यहाँ भी लिखा गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, तमाम इनकी रचनाएं हैं, याद कर लेना आप लोग भी, ठीक है ना। अब चलो आगे हम बात करेंगे 7वां नंबर। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। इसमें 7वां नंबर में हमेशा कवि यहाँ पे कविता पूछता है। कविता 2 नंबर का आता है, तो कोई भी आप कविता लिख सकते हो जो इस पेपर में ना आया हो। तो बिल्कुल इसी प्रकार से लिख जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संस्कृत में 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। दो नंबर का है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो या तो आप ये कर जाओगे, नहीं तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा गया कि पुरराज का आसित, चंद्रशेखर का आसित, वीर केन पूजते। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा का यहाँ पे सॉल्व किया गया है। चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त से आसित और वीरा बिरहण पूजते। तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 नंबर जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। आप सभी का एक निबंध लिखना होता है, 7 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। और यहाँ पे 3-4 टॉपिक देगा, जैसे हम दे दिया पर्यावरण के बारे में, आतंकवाद के बारे में, जनसंख्या के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में। अब यहाँ पे चारों में से किसी एक विषय पे आप सभी को निबंध लिखना है, ठीक है ना। किसी एक विषय पे, ऐसा नहीं कि चारों पे लिख जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, नंबर कट जाएगा या नंबर उसका फालतू का नहीं मिलेगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा।
तो इसमें किसी एक विषय पे लिखो। नारी सशक्तिकरण के बारे में लिखा गया है, बिल्कुल रूपरेखा तैयार करके लिखा गया है, प्रस्तावना बढ़िया से लिखा गया है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ भी समझाया गया है, महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका भी बताया गया है, और साथ में महिला सशक्तिकरण के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, और अंत में उपसंहार भी लिखा गया है। तो बिल्कुल ये अच्छा तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट पे निबंध लिखने का। अगर आप ये आइडिया अपनाते हो तो आपका भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा, एकदम पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि भैया एग्जामिनर को तो आपसे दुश्मनी तो है नहीं कि नंबर काटेगा, कोई तो उसका कुछ बिगाड़े तो है नहीं, तो भाई नंबर क्यों काटेगा। अगर बढ़िया से रिप्रेजेंट करते हो काफ़ी में तो भाई नंबर मिलेगा। अब चलिए इसी प्रकार से जो अंतिम नंबर हमारा क्वेश्चन आता है ये वाला देखो 10 नंबर क्वेश्चन कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों के एक पत्र लिखिए, नहीं तो उत्तर मध्य रेलवे के एक शिकायती पत्र लिखिए, इसमें टिकट निरीक्षक के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो दोनों क्वेश्चन में से अथवा करके दिया है ना, 4 नंबर का है, किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो बढ़िया से यहाँ पे देखो मित्र को पत्र लिखा गया है, ये देखो आइडिया बताया गया है, बिल्कुल बढ़िया से लिखा है। सेवा में बढ़िया से प्रिय मित्र, उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, बिल्कुल अच्छा बात किया है, क्योंकि नाम आपको भी नहीं लिखना है। विषय का नाम शादी में बुलाने के लिए यहाँ पे देखो और बढ़िया से लिख दिया है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी को भी सॉल्व करना है। अगर आप भी ये तरीका अपनाती हो तो एकदम हिंदी वाले पेपर में बढ़िया नंबर पाओगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो ये तो हो गया भैया ये 69 नंबर वाली कॉपी। अब मैं इसी प्रकार से आप सभी को 70 नंबर वाली कॉपी भी दिखा दे रहा हूँ। इसमें कहीं भी काटा पीटी नहीं है, कहीं भी इरेजर या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं से भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। तो बिल्कुल आप सभी को भी इसी प्रकार से बढ़िया से ब्लू और ब्लैक पेन से हेडिंग बना करके साफ और सुंदर अक्षरों में कॉपी लिखना है। ऐसा बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जितना ज़्यादा सफाई से कॉपी लिखोगे भाई बढ़िया तो नंबर मिलेगा ही, टॉपर तो बनोगे ही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देख रहे हो ना प्रश्नोत्तर संख्या 21, ये 22 बढ़िया से उसी ढंग से कॉपी लिखा गया है। बिल्कुल यहाँ भी 23 नंबर भी क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम संदर्भ प्रसंग व्याख्या बढ़िया से देख रहे हो ना, पूरा एकदम चकाचौंध कॉपी लिखा गया है। जीवन परिचय भी यहाँ पे कितना अच्छा से लिखा गया है। जीवन परिचय एकदम बढ़िया से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पे 60 में जीवन परिचय, रचना का भी नाम यहाँ पे लिखा गया है, देख रहे हो एकदम बढ़िया से कॉपी लिखा गया है। और यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का यहाँ पे ख किया गया है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय यहाँ पे लिखा गया है। तो ये तो हो गया लॉन्ग में और यहाँ पे हो गया शॉर्ट में। तो बिल्कुल आपको भी इसी प्रकार से कॉपी सॉल्व करते हो, ये तरीका अपनाते हो तो भाई नंबर तो मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो पूरा यहाँ पे कविता लिखा गया है, यहाँ पे 2 यहाँ पे आंसर लिखा गया है। और ये रहा आप सभी का क्या निबंध, छात्र और अनुशासन में निबंध लिखा गया है, प्रस्तावना बढ़िया से लिखा गया है। विद्यार्थी और विद्या, अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीनता के कारण, पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, निवारण के उपाय, किस प्रकार से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई देख सकते हो ना 70 में 70 लाने का क्या तरीका है। अगर आप भी इस आइडिया के साथ कहाँ पे लिखते हो, ठीक ना, तो भाई पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि भाई किसी को कोई दिक्कत है नहीं, नंबर आपका काटता नहीं है। और ये रहा 2025 का हिंदी का लेटेस्ट वायरल पेपर। अगर आप कमेंट करते हो कि इसका सलूशन चाहिए तो मैं पूरा खंड अ का और यहाँ पे देखो इसी प्रकार से बिल्कुल ये देख रहे हो ना, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, एकदम ये वायरल पेपर है, इसी प्रकार से कॉपी पेपर आएगा। और ये रहा खंड ब, देख रहे अस्वार वही पास आया, मैं अपने से सेट किया हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका भी सलूशन अपलोड कर दूँगा, ठीक ना, लेकिन इसके लिए कमेंट करना होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। अब देख रहे हो ना पूरा बढ़िया से कितना अच्छा से यहाँ पे पेपर को सेट किया गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी का हिंदी का 2025 का वायरल पेपर आने वाला है। विज्ञान बेरोजगारी की जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन अनुशासन का महत्व, ये निबंध है, ठीक ना, तो देख सकते हो। और यहाँ पे जीवन परिचय रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, श्यामनारायण पांडे, मैं अपने सेट किया हूँ। अगर आप बोलोगे तो इसका भी मैं सोल्यूशन जल्द ही अपलोड कर दूंगा। पेपर का कोड यहाँ पे देख सकते हो 825 DB करके दिया गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को तो लाइक कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, मित्रों में, ठीक ना, रिश्तेदारों में भी शेयर करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे अच्छा अच्छा कमेंट करना है, बताना है कि क्या अच्छा इसमें कॉपी में अच्छा ही लगा है, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।